हाय 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 हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत 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 बढ़िया हूँ बच्चों। आई होप सो आप सब भी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो कैसे हो आप सब? हाय एवरीवन। यस। चेक करा था कि वी ऑल आर गुड टू गो और नॉट। यस, वी ऑल आर गुड टू गो। तो आज है प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर। हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैं कहता हूँ मैं तुम्हें करवा देता हूँ। देखते हैं, चल पोल डालते हैं, पोल पे देखते हैं कल कौन अगला, कल जो अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे, पर आज पहले प्रोबेबिलिटी खत्म करते हैं। तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, या मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, या पूरा वो जिसमें हम बोलते नहीं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पूरी पूरी, मतलब ज्योमेट्री पूरी। या ये, तो मतलब आप कमेंट करके बता देना या मुझे ऐसे बता देना अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, अपन वही स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। एक बच्चे का मैसेज, अब सर कैलकुलस स्टार्ट करवा दो। हाँ, वो भी कर सकते हैं, भी लाइक, तो आप मेरे को वर्ड डाल के बताना विच चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट एंड देन वी आर स्टार्ट दिस चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आज का जो चैप्टर ना बड़ा मजेदार है, वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पीडीटी। आपने मीन मीडियन मोड कभी निकाला है? अच्छा, मैं अगर तुम्हें बोलूं यार, तुम्हारे पास एक एक्स आई हुआ करता और यहाँ पे एक एफ आई हुआ करता, और तुम यहाँ पे मीन निकाला करते, जैसे मान लो 1 2 3 4, ये ऐसा था। तो तुम यहाँ पे कुछ ऐसे करा करते, एफ आई एक्स आई, ऐसे, फिर इसका प्लस करा करते, फिर इसको ऐसे करा करते। हाँ है ना? अब सेम कुछ काम हम ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में करना है। समझना कैसे, पहली बात तो समझो पहले कैसे, क्यों, किस वजह से इसकी जरूरत पड़ी, क्यों ये बनता। यार, 3 balls आर ड्रॉन, 1 by 1। नंबर ऑफ, अब समझो मेरे बड़ी ध्यान से बात। अब एक बंदा कह रहा सिर्फ 5 वाइट है और 4 रेड है। मैंने कहा यार बात तो ठीक है। 3 बॉल निकाल ली गई विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब अगर आपने एक बार एक बॉल निकाल ली तो अब आपके पास तो चॉइस है नहीं कि आप दूसरी बॉल भी निकाल लो। फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 4 रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन नंबर निकालना है कि आपने रेड बॉल ड्रॉन कर लिया। अब समझना बड़ी ध्यान से बात, टेबल बनाना है अब, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास पहला चांस क्या है? अब जो आप इस रेड बॉल को ना एक्स मान लो, आपके पास पहला चांस है कि आपने कोई भी रेड बॉल नहीं निकाल ली। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी रेड बॉल की क्या थी? 4 बाय, हाँ बताओ, सॉरी, जब मैंने पहली बॉल निकाली तो आया 4 बाय, कितना था ये, 9 आया ना। अच्छा रेड, सॉरी, रेड नहीं है नीचे ना, सॉरी, अरे यार कहाँ पे है दिमाग।
तो 5/9 कि मैं कह रहा हूं कोई भी रेड बॉल नहीं है, कोई भी रेड बॉल नहीं है। 5/9 इंटू, मैं कह रहा हूं अब तो तुमने अब एक व्हाइट बॉल तो निकाल दी, अब व्हाइट बॉल में से तुम कह दो कितनी बचेंगी, 4, 4/8। अब उसके बाद कितनी रह जाएंगी, 3/7, एंड ये 2, तो ये क्या बने, 5/42। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कह रहा हूं एक व्हाइट बॉल होनी चाहिए, सॉरी एक रेड बॉल। अब तुम इस पे बनाओगे सर, इस पे तो 3 केस बनते हैं। मैं कहता हूँ कैसे, कि रेड बॉल पहली बारी में आई, फिर व्हाइट व्हाइट आई, या सर जो रेड बॉल वो सेकंड बारी में आई, या वो रेड बॉल थर्ड बारी में आई। मैंने कहा ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर रेड पहली बारी में आ गई, तो फिर 3 बॉल ड्रॉन है ना, रेड बॉल पहली बारी में आ गई, तो तुम क्या बोलोगे, 4/9। उसके बाद अब एक रेड बुल तो खत्म हो गई, तो 8 बचे, अब तो बोलोगे अगला तुम 5/8, फिर 4/7, तो इसके अंदर तुम क्या बोलोगे, 5/9 इंटू 4/8 इंटू, हाँ, तो इसके अंदर तुम क्या बोलोगे, 5/9 4/8 4/7, हाँ या ना, सॉल्व कर दो। चलो, तो ये बना, सबका यही बनेगा। इसका क्या गया, 10/21। चलो अगला करते हैं। अब मैं करूं दो रेड बॉल, चलो अब प्रोबेबिलिटी, दो रेड बॉल निकले, अब दो रेड बॉल की कंडीशंस क्या है, या तो बताओ, या तो ये पहले दो रेड बॉल फिर वाइट, या ऐसे करके, या ऐसे करके। अब मैं कह रहा हूं अब रेड निकली है, रेड निकलने का मतलब 4/9, फिर एक रेड और मतलब 3/8, फिर वाइट है ना। इसमें भी सेम वही, चलो पहले रेड निकली है तो 4/9, फिर व्हाइट निकली है तो 5/8 एंड 3/7, चीजें सेम आएगी। 4/9 इंटू 5/8 इंटू 3, अरे अरे सॉरी, मतलब ऐसे, सॉरी सॉरी, तुम्हें फिर तुम भाई कल को मेरे पे उंगली उठा दो भाई, बंदे ने सर गलत करवाया हमें। हमें सर कैसे पढ़ाते हैं, व्हाइट व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/9, फिर रेड आई 4/8, फिर इसके बाद 3/7, सब सेम बन रहा, तीन तरह के सेम है, तो 3 इंटू, इकट्ठे कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब 3 3 9 खत्म, 4 एकम 4, 4 2 8, मतलब 5/14 आया 2 का, है ना। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब तीनों की तीनों रेड बॉल हो, तो आर आर आर, पहली बार रेड बॉल में 4/9, फिर 3/8, फिर 2/7, तो 1/21। अब इससे टेबल बनाएंगे अपन, जब आपकी एक आप कोई रेड बॉल नहीं थी, सब में एक रेड बुल थी, दो थी और तीन थी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जब कोई रेड बुल नहीं थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पे हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया 5/42, 10/21, 5/14 एंड 1/21। ऐसे तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है। अब तुम कहोगे इससे हम करते क्या है सर, इससे हम मीन निकालते हैं, हम वेरिएंस निकालते हैं, और लास्ट चीज हम बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। कम ऑन गाइस बताओ। हाँ या, अब मेन कैसे निकालोगे, बड़े इजी है ना, अब इसको वही बात, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इसको प्लस
ओवर टोटल है पी आई कितने, हाँ बिल्कुल, मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन निकालने का फॉर्मूला है। चलो बता करते हैं स्टार्ट। अब इससे मीन निकालने का फॉर्मूला, तो मीन ऐसे लिखा जाता है या ऐसे, तो समीशन ऑफ पी आई एक्स आई ओवर समीशन ऑफ पी आई। और स्टैंडर्ड डेविएशन तो यार मैं मुश्किल तरीका नहीं कराऊंगा, मैं इजी कराऊंगा। ये था मीन निकालने का। इसके बाद वेरिएंस सीख लो पहले। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखा जाता है इसको, ये होता है यार, समझा। और इसके साथ हम एक निकालते हैं, और इसका कर देते हैं रूट, तो ये आता है बस, इतना सिंपल सा वादा रखना, बस कलेश खत्म। अगर तुम ये समझ गए, तुम पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए। अरे हाँ, अपने को ये नहीं निकालना भाई क्यों क्या बना है क्या नहीं बना है, अपने दफा हो जाओ। हाँ, और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार आएगी पेपर में, इन सबका जो सम है ना हमेशा वन होगा, हमेशा। भाई प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बोला, एक जगह में जितने इवेंट है, जब वो सब इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, वो सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब मैं प्लस करूं, तो आई ऑलवेज गॉट अ वन। मैं मुझे हमेशा प्रोबेबिलिटी कभी वन से ज्यादा नहीं होगी, मैंने पहले भी बताया, अभी भी तुमको बता रहा हूँ। क्वेश्चन करें। अब एक 2010 में क्वेश्चन आया था, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। चल, इन सबका सम कर दो, और अब इसमें से बोला वो ए की वैल्यू बता दो। अरे भाई इतना इजी, मैंने कहा बोला इन सबका सम किसके इक्वल, वन के इक्वल आएगा, तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 30 बना ये, 30, 30 है, 10 है, ये भी 10 है, 20 है, और एक रह गए 11। ये ए का तो यही, 30, 40, 50, 60, 70, 81। तो 1 = 81 है, और ए की वैल्यू क्या गई, 1/81। ध्यान से, तुम्हें भाई मीन भी नहीं निकालने के लिए दिया जा रहा, बताओ अब इससे ज्यादा भाई इजी तो क्या ही तुम्हें वो देंगे, मैं तो खुद हैरान। चलो भाई जल्दी, समझ आया नहीं। हाँ, और इसके बाद बेटा स्टार्ट होता है तुम्हारा, अगर तुम्हें कभी आ जाए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, बस तुम एक सिंपल सा फंडा समझ लो, सिंपल सा, बस केवल फॉर्मूले याद रखो, केवल फॉर्मूले।
यहाँ पे याद रखना, एन नंबर ऑफ टाइम, पी सक्सेस, और क्या हुआ आपका फेलियर, बस। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कैसे निकालते हैं, एनपी। और अगर तुम्हें कोई पूछे वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो एन पी क्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज कॉल्ड वेरिएंस, इट इज कॉल्ड मीन, एंड इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हो गया रूट ऑफ एन पी क्यू। एक क्वेश्चन देखो, लिख लो फटाफट, फॉर्मूला लिख लो। A box contain 15 green and 10 yellow balls. If 10 balls randomly drawn one by one with replacement, then the variance of the number of green balls drawn is। A box contain 15 green और 10 yellow balls. If 10 balls are randomly drawn one by one variable, मतलब एक बॉक्स में 15 ग्रीन है और 10 येलो है। If 10 balls are randomly drawn one by one with replacement, the variance of number of green ball drawn। इजी है भाई, बहुत इजी है गाइस, कम ऑन। यहाँ से एन क्या पता लगा कितनी बार करा है, 10 बार। अब ग्रीन बॉल की सक्सेस की रेशो बताओ क्या होगी, तो 15/25। और फेल की रेशो क्या होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या हो गया 10/25। और तुम्हें क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का मतलब उमें एन पी क्यू, मतलब एन कितना, 5 से 15 25, तो 2 5, तो 4 से 12/5, तो इट्स बी योर आंसर। हाँ ना गाइस, खत्म, easy। तो यही था आज के लेक्चर में, एंड देन हाँ मुझे लग रहा है मुझे तुम्हारा एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, इसका रीजन, नहीं 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 लेना पड़ेगा यार, जरूरत ही नहीं। मतलब ऐसे तो एक थोड़ा सा मेरे को लग रहा है लेना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा लेक्चर, जिसमें वो एक्स्ट्रा चीजें पूछता है। एक बार सब चेक कर लें कि वो ऑल आर गुड टू गो और नॉट, कहीं थोड़ी सी